ये फैक्टर का मतलब ही है कि छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना। किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को स्मॉल पार्ट्स में तकसीम करने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 21x, दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है 35xy²। इसका मतलब है कि हमने 21 सबसे पहले डिजिट है तो इनको छोटे फैक्टर में तब्दील करने हैं। फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 21 का एलसीएम ले लें, 3 और 7 आपके पास आ जाएगा और x को भी ब्रेक कर लें। ये मैंने 3 और 7 सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान बीच में डाल दिया। x 2 टाइम है तो x को भी खोल के लिख दिया, x मल्टीप्लाई x, और y एक दफ़ा है मल्टीप्लाई y लिख दिया इसके आगे। ठीक है, 35 का भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ मैंने 35 का एलसीएम ले लिया है, आपके पास आया 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई 7 लिख लिया है। x एक दफ़ा है, x एक दफ़ा लिख लेंगे। y 2 टाइम है आपके पास तो y को खोल के 2 टाइम लिख लेंगे। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं जो दोनों में आ रहे हों। फर्स्ट वैल्यू में भी 7 है, सेकंड वैल्यू में भी 7 है, इसलिए मैंने 7 उतार लिया। x भी दोनों वैल्यूज़ में आ रहा है, आपने नीचे x उतार लेना है। y दोनों वैल्यूज़ में है तो y भी लिख लें। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने नहीं लिखनी, सिर्फ कॉमन फैक्टर हमने लिखना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 7xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² माइनस 9y² और दूसरी वैल्यू है 2x² माइनस 3xy। अब देखते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं या क्या इसके साथ कर सकते हैं। ये देखें स्केयर है, x के ऊपर भी स्केयर है, y के ऊपर भी स्केयर है। अगर स्केयर है तो हम स्केयर का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, a² माइनस b² का फार्मूला हमने अभी 4.1 में भी किया है, तो मैंने यहाँ पे 4x² को 2x और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लिया है, फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया, माइनस 3y के बाहर भी 2 लिख लिया है, स्केयर डाल दिया है। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया है मैंने। और माइनस का निशान हो तो आपको पता है वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में वैल्यू को लिख दिया है। दूसरी वाली वैल्यू अब देख लेते हैं 2x² माइनस 3xy। इसमें से देखते हैं क्या हमारे पास कॉमन निकल रहा है। अब ना तो इसमें से फार्मूला लग रहा है, ना ही इसके फैक्टर बन रहे हैं। 2 इधर है, 3 इधर है, कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे x 2 है, इधर x 1 है, ये कॉमन जरूर हम ले सकते हैं। इसीलिए मैंने x बाहर कॉमन ले लिया है। आपका अंदर हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, क्योंकि x हमारे पास बाहर कॉमन है। अब इसका ACF फाइंड कर लेते हैं। ACF क्या है, जो दोनों वैल्यूज़ में हो, ऊपर वाली रकम का भी जो आंसर है उसके भी वैल्यू में हो और नीचे वाले में भी। तो यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y दोनों वैल्यूज़ की आंसर में